ग्रोसरी स्टोर ओपन करना चाहते हैं और वो भी शारजा के अंदर। हाउ टू ओपन अ ग्रोसरी स्टोर इन शारजा। बड़ी तफसीलन वीडियो है, डिटेल वीडियो है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है लेकिन यूएई मार्केट के अंदर ग्रोसरी स्टोर्स को टारगेट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा। शारजा ही क्यों, मैं शारजा की क्यों स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, खोल के चीज़ें बतानी है ताकि आप लोग ये बिज़नेस को स्टार्ट कर सकें और अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके चल सकें, क्योंकि छोटे ग्रोसरी से ही बिग मार्ट या बिग मॉल भी बनते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि शारजा में खोलने के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, शारजा क्यों? सबसे पहले ग्रोइंग पॉपुलेशन। आपको पता है शारजा के अंदर ज़्यादातर रेजिडेंशियल लोग रह रहे हैं। जहाँ पे रेजिडेंस रह रहे होते हैं ना, एक बंदा काम जाके दुबई में कर रहा होता है तो पूरी फैमिली रह रही होती है शारजा के अंदर। तो भाई मेरे पॉपुलेशन उतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, जहाँ पे पॉपुलेशन होगी बिजनेस वहाँ से आएगा ग्रोसरी का कि नहीं आएगा? आएगा। नंबर 2, सुपर, वो कहते हैं ना, लोअर कॉस्ट आपको मिलने लगी है कंपेरेटिवली दुबई। आपको रेंट वाइज भी कम मिलने वाला है और आपको जो है ना फैसिलिटीज़ कंपेरेटिवली दुबई, क्योंकि मोर डेंसिटी या पॉपुलेशन कहाँ पे है, अगर मैं फैमिली वाइज बात करूँ वो शारजा के अंदर है। नंबर 3, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, क्योंकि शारजा के इस साइड दुबई, उस साइड रासुल खैमा, अजमान, रासुल खैमा, उम्मुल क्वीन आ जाता है। तो शारजा एक बेस्ट लोकेशन है आपको ये बिज़नेस सेटअप करने के लिए। नंबर 4 है स्टेबल इकॉनमी है कंपेरेटिवली अदर स्टेट्स ऑफ यूएई, नॉट विद दुबई। ठीक है, स्टेबल है, सब कुछ चल रहा है और पॉपुलेटेड इन्वायरमेंट यहाँ पे जो है ना, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कह सकते हैं, सॉरी, वो जो है बड़ी स्टेबल है। आपको चांस दिया जाता है, आपको इन्वायरमेंट दिया जाता है कि यहाँ पे आप बिज़नेस कर सकें। नंबर 5, सपोर्टिव बिजनेस इन्वायरमेंट है। जो शारजा के शेख साहब है ना, उन्होंने बड़ा सपोर्टिव करा बिजनेस इन्वायरमेंट लोगों को दिया हुआ है ताकि वो यहाँ पे आके बैठ के अपना बिजनेस कर सकें, कमाएं और कमाने दें सबको। अब एक टाइप ऑफ बिजनेस लाइसेंस इन शारजा, कौन कौन सी टाइप्स के होंगे? जब भी आप बिजनेस कोई भी खोलना है आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है। नंबर 1 है कमर्शियल लाइसेंस। अब आप लोगों को पता है कमर्शियल लाइसेंस के अंदर आप क्या कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 है सर्विसेज लाइसेंस। अगर आप कोई सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो गो अहेड विद द सर्विसेज लाइसेंस। नंबर 3 है इंडस्ट्रियल लाइसेंस। इंडस्ट्रियल लाइसेंस के अंदर अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई फैक्ट्रीज के अंदर डिटेल्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके अंदर आ जाता है। इनमें से आपने किस चीज़ के अंदर लाइसेंस बनाना है, ट्रेड लाइसेंस बनवाना है और अपना काम चालू करना है। आप सर्विसेज दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, बिग लेवल पे कर रहे हैं, या कमर्शियल लाइसेंस। जो हम ग्रोसरी की बात कर रहे हैं दैट इज़ कमिंग इनटू द कमर्शियल लाइसेंस। एलएलसी भी बनती है, वो भी इसके अंदर आती है। अब टाइप ऑफ कंपनीज, किस तरह की टाइप्स होती हैं ये आपके माइंड में आ रहा होगा। शारजा के अंदर अगर आपने कंपनी खोलनी है तो किस किस्म की टाइप्स ऑफ द कंपनी खोलती हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल पहले भी बात की थी जब मैंने दुबई की कंपनीज के बारे में बात की थी। तो ये आप देखिएगा। नंबर 1 है LLC कंपनी, अभी जो मैंने आपको बताया, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। नंबर 2 है पार्टनरशिप कंपनीज, जिसके अंदर आप अपने पार्टनर ऐड कर सकते हैं और पार्टनर्स को मिला के बिजनेस कोई भी सेटअप यहाँ पे कर सकते हैं। कोई फैक्ट्री करनी है, कोई बिग लेवल पे करना है, कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर करना है। नंबर 3, लोकल सर्विस एजेंट बन जाएं या सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला बिजनेस कर सकते हैं। और ग्रोसरी स्टोर जो है वो सोल प्रोप्राइटर के अंदर ज़्यादा आ रही होती है। नंबर 4 है पब्लिक प्राइवेट शेयर होल्डर कंपनीज, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ बिग कंपनीज जिनको आप वो कहते हैं ना लिस्टिंग भी कर सकते हैं इनटू द स्टॉक एक्सचेंज। और नंबर 5 है कि आप ब्रांचेस खोल लें अपनी कंपनीज की। आपकी मेन ब्रांच जो है वो दुबई में है या वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी दुनिया में काम कर रही है तो आप उसकी सब ब्रांच जो है यहाँ पे खोलें। तो ये टाइप ऑफ द कंपनीज हैं एंड दैट इज़ डिपेंड कि आप किसको टारगेट करना चाह रहे हैं। वही बात है, फ्रेंचाइजिंग करना चाह रहे हैं, सोल्व करना चाह रहे हैं, लाइबिलिटी कंपनीज, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज करना चाह रहे हैं, पार्टनर्स के साथ मिलकर करना चाह रहे हैं। अब ये सारी बातें एक जगह रखें, आपको मैंने बता दी कंपनीज किस किस किस्म की हैं। ये आपके माइंड में कि आपने किस तरह टारगेट करना है। हो सकता है आपके पास बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट है और आप बिग लेवल के ऊपर ग्रोसरी स्टोर को देख रहे हैं या चेन ऑफ द ग्रोसरी स्टोर बनाना चाहते हैं, देन गो अहेड सेलेक्ट फॉर द लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज या पार्टनरशिप कंपनी। अब आपके माइंड में एक और चीज़ क्लियर करनी है, हाउ टू ओपन ग्रोसरी स्टोर इन शारजा, लेकिन उसके अंदर एक्टिविटीज़ किस तरह आपने ऐड करनी है, आपको क्या स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखनी हैं। नंबर 1, चूज़ अ बिजनेस एक्टिविटी। आपने बिजनेस एक्टिविटी बड़ी वाइजली, आपने फुल माइंड के साथ देख के अपनी एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है। कुछ ग्रोसरी स्टोर होते हैं स्पेसिफिकली कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ बेचेंगे, कुछ होते हैं जर्नल स्टोर होते हैं जहाँ पे कुछ भी मिलेगा। तो आपने स्पेसिफाई करना है कि भाई आपकी एक्चुअली एक्टिविटी क्या है। नंबर 2, चूज़ अ लीगल स्ट्रक्चर। अब लीगल स्ट्रक्चर क्या है?
आपने बताना है कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, नेचर ऑफ द बिजनेस आपने इसके अंदर सेलेक्ट करना है। नंबर 3, चूज द ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम आपको रिजर्व करना पड़ता है। जब भी आप यहाँ पे कंपनी खोलते हैं, ट्रेड नेम एक रिजर्वेशन होती है जिसके पैसे भी लगते हैं और ये आपके नाम पर रजिस्टर हो जाता है, जिसको आपका ब्रांड भी बोला जाता है। नंबर 4, आपने रजिस्टर करना है SEDD फॉर द इनिशियल अप्रूवल। अब SEDD क्या है? शारजा इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ आपने अपने ट्रेड लाइसेंस को रजिस्टर करना है। नंबर 5, अप्लाई फॉर द ग्रोसरी लाइसेंस इन शारजा। ये जब सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके आप अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद होता है भाई मेरे नंबर 6 के ऊपर साइन एंड लीज एग्रीमेंट। अब जहाँ पे भी आपने ग्रोसरी स्टोर खोलना है वहाँ पे आपको जगह लेनी पड़ेगी तो लीज एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। उस एग्रीमेंट को जो आपकी ज़ुबान में कहीं ना कहीं आप जब घर जाते हैं तो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको अटैच करना पड़ता है ताकि पता हो कि भाई आपने ग्रोसरी स्टोर कहाँ पे खोलना है, किस स्पेस का खोलना है, किस नौइयत का खोलना है और क्या उसकी वो कहते हैं ना बोर्ड सिस्टम कैसे लगेंगे, सारा कुछ आपने बताना है। ये होने के बाद नंबर 7 पे आपने पे करना है लाइसेंस फीस। ठीक है, अब रिक्वायर्ड होता है कि आपको कितने पैसे पे करने हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा लाइसेंस ओपन कर रहे हैं, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस मैंने डिफरेंट बताई है, टाइप ऑफ बिजनेस डिफरेंट बताए हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको उसका फिर लाइसेंस कॉस्ट पे करनी है। इसके बाद ये जब 7 स्टेप पूरे हो जाएं, 8वां है आपको ट्रेड लाइसेंस रिसीव हो जाएगा। एंड व्हेन यू गॉट योर ट्रेड लाइसेंस यू आर फ्री टू वर्क। आप ग्रोसरी स्टोर ओपन करें, आपके पास कोटा आ जाता है, आप अपने एम्प्लॉयज़ की भर्ती करें एंड गो अहेड। और इस बिज़नेस के अंदर की पॉइंट ये है कि आप लोकेशन वो लें जो मोर पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है, और कोशिश करें कि आपने डिलीवरी सर्कल को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि भाई आप डिलीवरीज के वाइज पैसा कमा सकें। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं। मैं मेन वो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, हो सकता है कहीं पे आपको कुछ अप्रूवल लेने पड़े, दैट विल बी डिफरेंट, बट मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉपी ऑफ योर बिजनेस प्लान, क्या बिजनेस प्लान लेके चल रहे हैं, आपको पूरा प्लान देना है, SWOT एनालिसिस देना है। नंबर 2, बिजनेस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपको फिल आउट करनी है, जिसके अंदर आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल भी है, MOA और AOA। नंबर 3 है पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर आपको कोई और पार्टनर हैं, कोई लोकल्स हैं, आपको पावर दे रहे हैं, वो आपके साथ होनी चाहिए। नंबर 4, स्पेशली मैनेजर्स को अगर अथॉरिटी देनी है तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी आपको अटैच करनी पड़ेगी। नंबर 4, आपका पासपोर्ट कॉपीज चाहिए पार्टनर के सारे जितने के सारे। नंबर 5, आपकी बैंक रेफरेंस लेटर चाहिए, अगर आप कहीं नया ओपन कर रहे हैं तो कहाँ पे आपका पहले अकाउंट है वो बैंक का रेफरेंस लेटर आपको चाहिए। लीज एग्रीमेंट चाहिए, जो भी आपने ग्रोसरी स्टोर लेने के लिए जगह ली है वो एग्रीमेंट होना चाहिए। और बोर्ड रेजोल्यूशन, अगर आप बिग लेवल पे कर रहे हैं, पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं, तो सबका जो एक एग्रीमेंट होता है ना, वो सारा कुछ यहाँ पे साइन होना चाहिए और एवरीथिंग शुड बी क्लियर होनी चाहिए। अब कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, न्यू रूल्स फॉर द ग्रोसरी स्टोर इन शारजा, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए शारजा के अंदर ना थोड़ा सा रूल कंपेरेटिवली दुबई से डिफरेंट है, ठीक है, मैं ये आप लोग जानते हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं। अब शारजा के अंदर कुछ रूल्स है जो आपको लाजमी फॉलो करने हैं, और वो आपको जो मैंने बताया ना कि शारजा इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ये आपको एक पेपर दे दिया जाता है, आपने इसको फॉलो करना, और नहीं करेंगे तो आपको फ़ाइन भी आते हैं। अब ये क्या चीज़ है, सबसे पहले आपका स्मूथ वाइट पेंटेड वॉल्स होने चाहिए जब भी आप करेंगे, ठीक है। कुछ मैं सरसरी से बताऊंगा, बट इफ़ यू वांट डिटेल्स मैं शेयर भी कर दूंगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। मिनिमम स्टोर साइज़ जो है आपका 30 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। 5 गैलन की जो वाटर की बोतल है वो सिक्योर करेंगे आप मेटल बैरियर के साथ। रेफ्रिजरेटर जो है डिस्प्ले फॉर द फ्रूट एंड वेजिटेबल लाजमी होने चाहिए आपके पास। ग्लास फ्रंट जो आपका है वो होना चाहिए। एडॉप्टिव CCTV आपके पास होना चाहिए। मेरे पास कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं उनमें से आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है आपके पास स्टाफ का यूनिफॉर्म होना चाहिए, टैग होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो है ना आपको डिटेल्स जब आप अप्लाई करते हैं लाइसेंस का, यू गेट द लाइसेंस, यू हैव टू फॉलो ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशन, ताकि आप आगे चल के कोई भी फ़ाइन ना ले। अब ग्रॉसरी स्टोर कितने का खुलता है, थोड़ा माइंड में आ रहा होगा, इतनी ही पूरी बात की है। द कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस इन शारजा, ठीक है ना, वो आपको 10,000 दिरहम से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगेन वो जो लीज एग्रीमेंट आपने किया है, कोई जगह ली है, तो उसके लिए हो सकता है कि पहला चेक तो आपका 3 महीने का हो, 4 महीने का हो, तो वो सेपरेट है। मैंने भी लाइसेंस कॉस्ट बताई है। तो फाइनल प्राइस इज़ डिपेंडिंग कि आपके पास जगह कौन सी है, कितने का लीज एग्रीमेंट है, सेकंड जो आपके सप्लायर हैं आपको क्रेडिट पे दे रहे हैं, या पहली दफ़ा ग्रोसरी स्टोर भरने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अब उसके अंदर आप लाख, 1.25 लाख और 1.5 लाख भी जेब में रखें तो वो भी कम है, डिपेंडिंग ऑन किस किस्म की प्रोडक्ट के अंदर आप काम करते हैं।
आई होप तो बात आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो ऑन द सेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।